Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone, this is Brijesh Oja brings the next chapter of class 7, that is the heat for all the class 7 students. अपने क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक बार उनके लिए मैं अगला चैप्टर ले करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और उस चैप्टर का नाम ही है हीट। गर्मी बहुत है आजकल, तो आज हम लोग हीट के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए सीधे हीट के बारे में बात करते हैं कि आखिर हीट है क्या। हीट जब नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं या क्या चीज़ें होती हैं। तो हीट की अगर जब बात करते हैं तो सीधे सीधे डेफिनेशन पे चलते हैं कि आखिर हीट क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हम उसके टेम्परेचर के ऊपर में जाते हैं, उसके हीट को महसूस करने की बात करते हैं। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड द हीट। किसी भी चीज को जो हमारे सेंसेशंस होते हैं, महसूसगी होती है कि कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वो उसके हीट पर डिपेंड करता है। अब हीट तो नॉर्मल सी बात है, ठंडी के दिनों में हम अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करते हैं भाई, अपने हाथों को रब करते हैं। नाउ लेट्स रब योर हैंड्स। अपने हाथों को अगर आप रब करेंगे तो कैसी महसूस होगी, गर्म महसूस होगा। आपके घर में अगर फैन चल रहा है और फैन को टच नहीं करिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूं, किसी कपड़े से उसके नीचे वाले पैनल को अगर आप टच करेंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा। तो उसकी गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि वो लगातार आपस में रब्स कर रहे हैं, जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं उनके आपस में रब कर रहे हैं, जिससे उनके में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग दौड़ लेते हैं तो शरीर के अंदर में हमारे सारे ऑर्गन बड़ी तेजी से काम करने लगते हैं, हीट का प्रोडक्शन होने लगता है, एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है और हम पसीने पसीने हो जाते हैं। ठंडी के दिनों में भी अगर फिजिकल वर्कआउट कर ले तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, यानी एनर्जी जनरेट होती है। इसका मतलब है हमारी बॉडी में हीट का जनरेशन हो रहा है। तो हीट एवरीथिंग दैट ब्रिंग द चेंज इन आवर फिजिकल कंडीशंस ड्यू टू द involvement of different type of chemical reaction taking place inside the body or in any of the substances। तो हीट वो चीजें हैं जो हमारे अंदर में परिवर्तन लेके आती हैं। वो केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं। हीट अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बुखार कहते हैं। अगर थोड़ा कम हो जाए तो जीवन मरने पे हम लोग आ जाएंगे कि हमारी जीवन बचेगी या नहीं बचेगी, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि जैसे हीट की अगर बात करें, अक्सर आपने देखा है कि जब हम लोग कोई चीज़ बॉयल करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठता है, यानी एक्सपेंशन होता है। तो हर एक चीज़ के अंदर में एक्सपेंशन होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब के अंदर में क्या होता है, हीट कॉजेज एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में। आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियां होती हैं तो इन पटरियों के बीच में छोटे से गैप छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ दिए जाते हैं भाई, ताकि इनके ऊपर से गुजरने वाली जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ट्रेन उसके ऊपर से जा रही है, रबिंग हो रहा है, तो रबिंग होने से क्या हो सकते हैं, ये मेटेलिक पार्ट जो है फैल सकते हैं। तो फैलने से क्या होगा, अगर एक ही कंटिन्यूअस लंबी सी रेल की पटरी होगी तो वो पटरियां टेढ़ी हो सकती हैं और रेल हमारा पलट सकता है, डी रेल हो सकती है हमारी ट्रेन। तो इसीलिए इनके बीच में क्या छोड़ दिया जाता है, गैप छोड़ दिया जाता है। तो इस गैप को छोड़ने से उनका जो शेप रहता है, जो साइज रहती है, वो उसी साइज में मेंटेन रहते हैं हीट होने के बाद भी। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स वॉल्यूम के होते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर में ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। तो उनके अंदर वाइब्रेशन ले आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हीटअप करना पड़ेगा। आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, आयरन की बात कर लें, कॉपर की बात कर ले, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें टेम्परेचर में परिवर्तन करके हम उनके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉलिड सब्सटेंसेज है। लिक्विड को थोड़ा सा गर्म करते हैं, हम देखते हैं कि वो इवापोरेट होने लगता है, उसमें से वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उनके अंदर में बड़ी तेजी से ये परिवर्तन होता है। किसी बर्तन में हमने पानी को अगर गर्म करना शुरू कर दिया, अगर उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसमें से तुरंत हम देखते हैं कि वेपर्स बनने शुरू होते हैं। जैसे जैसे हम लोग काफ़ी तेजी से
अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो ये रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, यानी चेंजेस इनके में होने लगते हैं। इसी तरीके से गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर में भी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी तेजी से गैसेस जो है वो फैलती हैं। घरों में हमारे खाना जो बनता है उसकी खुशबू, हम कहीं भी बैठे रहें तो कुछ अच्छा खाना अगर हमारे घर में बन रहा है तो उसकी खुशबू अपने आप हमारे तक पहुंच जाती है और हम कहते हैं कि आज क्या स्पेशल डिश हमारे घर में कुछ बन रही है। कोई भी अगरबत्ती की सुगंध है वो काफ़ी तेज़ी से हम तक पहुंच जाती है। तो यानी ये गैसेस जो है काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में एक्सपेंशन क्रिएट होता है। ये एक्सपेंशन क्या लेके आते हैं भाई, ये किस तरीके के चेंजेस लेके आते हैं? दे ब्रिंग द चेंज इन टेम्परेचर, they bring the change in temperature, state and also the chemical changes। इनके अंदर में केमिकल परिवर्तन भी होते हैं। तो हीट देने से ये सारे तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। टेम्परेचर स्टेट में एक्सपेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं ये, और इनके अंदर में केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं भाई? हीट की वजह से हो रही हैं। आप अगर महसूस करना चाहते हैं कि आखिर कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे आप कर सकते हो। और वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा? वो एक्सपेरिमेंट ये होगा कि भाई हमारे घरों में अगर हम लोग 3 कटोरों में अगर पानी ले लेते हैं, एक में गर्म पानी ले लें, एक में हमने ले लिया, इसके अंदर में ले लिया एकदम हॉट वाटर, इसके में कैसा पानी है? एकदम गर्म पानी है। इसके में ले लिया हमने एकदम कोल्ड वाटर, इसमें कैसा है? ये कोल्ड वाटर है। इसके में ये हॉट वाटर है। और इसके में ले लिया हम लोगों ने, इसमें भी ये ल्यूक वार्म वाटर है, यानी हल्का गर्म पानी है। ल्यूक वार्म, यह हल्का गर्म पानी है। अब इसमें क्या करेंगे? एक हाथ को हम लोग क्या करेंगे? गर्म पानी में डालेंगे और दूसरे हाथ को ठंडे पानी में डालेंगे। जैसे हमारे ये 2 हाथ है, तो राइट हैंड को हमने डाल दिया गर्म पानी वाले में और लेफ्ट हैंड को डाल दिया ठंडे पानी वाले में। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? इस हाथ में जो महसूस हो रहा है वो काफी गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि पानी कैसा है? गर्म है। और इसमें जो कोल्ड वाटर में हमने पानी में हाथ डाला हुआ है वो कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा महसूस हो रहा है काफी। अब हम क्या करेंगे? दोनों को अब चेंज करेंगे, एक साथ हम लोग क्या करेंगे? इसमें डालेंगे, ल्यूक वार्म वाटर वाले में। तो जब इसमें से निकाल के इसमें डालेंगे तो क्या होगा? जिसमें गर्म पानी वाले में था हमारा हाथ, जब इस ल्यूक वार्म में आएगा तो उसको कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। माने इससे कम गर्म है ना, तो इसको कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। लेकिन वही पानी जो है, ये कोल्ड वाटर वाला है जिसमें हमने हाथ डाला था, वो कैसा महसूस करेगा? वो गर्म महसूस करेगा। तो दोनों की सिचुएशन अलग है। ये इसमें जो हाथ था उसको ये ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन ये ठंडा हाथ जिसमें था ठंडे पानी में, उसको ये गर्म महसूस हो रहा था। तो यही हीट है। दिस इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हम किसी चीज को ये समझ पाए कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा हीट कहलाता है। चलिए, हीट में ये बातें हम लोगों ने जानी कि हीट क्या कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन कर सकते हैं, स्टेट में चेंजेस ले आ सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि आखिर हीट को हम लोग डिफाइन कैसे करें, हीट को समझे कैसे कि आखिर हीट है क्या। तो हीट को समझने के लिए या जानने के लिए कि कितना कोई चीज गर्म है या कितना ठंडा है, इसके लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर क्या है, यहां पे जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर, इसको हम लोग कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसका पता हम कैसे लगा पाएंगे? उसके टेम्परेचर से लगा पाएंगे। और यहाँ पे आप 2 डायग्राम भी देख रहे हैं। ये दोनों डायग्राम किसके हैं?
ये दोनों डायग्राम जो हैं वो थर्मामीटर के हैं। किसके हैं? थर्मामीटर के। ये दोनों डायग्राम जो हैं वो थर्मामीटर के हैं। तो थर्मामीटर, यहाँ पे दो थर्मामीटर मैंने बनाए हुए हैं, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि थर्मामीटर होते क्या है। थर्मामीटर, तो थर्मामीटर क्या होते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट that measures the temperature of a body। जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर कई तरीके के हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में बड़ा प्रचलित है, कोविड-19 के समय में इंफ्रारेड थर्मामीटर या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर हम जिसको कहते हैं, या गन थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। किसी बॉडी के साथ में टच कराने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हम उसको शूट करके उसका बटन दबा के हम किसी बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। अक्सर आप लोग आजकल देख रहे हैं कि उस तरीके के थर्मामीटर आ गए हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में कि ये दोनों थर्मामीटर होते क्या हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए या थर्मामीटर को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर किस में होते हैं? ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होते हैं, और इनको मेजर हम लोग केल्विन में भी कर सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड की खोज या सेल्सियस थर्मामीटर की खोज किसने की थी? एंड्रस सेल्सियस ने करी थी। एंड्रस सेल्सियस ने करी थी। डिग्री फ़ारेनहाइट की डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इसकी खोज करी थी, और थॉमस कैल्विन ने केल्विन टेम्परेचर की खोज करी थी, यानी केल्विन यूनिट की खोज करी थी। तो तीन तरीके के हमारे पास में थर्मामीटर के यूनिट्स हो गए, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन सब में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं टेम्परेचर को, और थर्मामीटर होते क्या हैं सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, और कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आप देख रहे हो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कभी भी आपने देखा होगा, तो अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देखिए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता कैसा, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं उसको? स्टेम कहते हैं। और इसी के अंदर एक बहुत सी पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है जो कि ग्लास की ही बनी होती है। ये कैपिलरी ट्यूब सीधे नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मेटेलिक बल्ब है। तो इस मेटेलिक बल्ब के अंदर में क्या भरा होता है? मरकरी भरी होती है। तो जैसे ही यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया ना कि सॉलिड का नेचर कैसा होता है कि जब उसको हम गर्म करते हैं तो वह एक्सपेंड करता है, फैलता है, इसीलिए रेल की पटरियों में गैप की बात हम लोगों ने करी थी। तो यहाँ पे मरकरी क्या है? एक लिक्विड मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब उसको गर्मी मिलेगी तो वो क्या होगा? धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करेगा। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जिसकी रीडिंग कितने से कितने की होती है? 10 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग होती है। इसमें बीच में कैपिलरी ट्यूब होती है, और ये पूरा का पूरा एक ग्लास स्टेम का बना होता है। नीचे मेटेलिक बल्ब लगा होता है जिसके अंदर में मरकरी भरी होती है। अब जैसे ही ये थर्मामीटर किसी हॉट ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा, गर्म बॉडी के संपर्क में आएगा, या पानी उबलना है, लैब में हम कोई काम कर रहे हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें मेजर करना है, तो जैसे ही ये गर्म पानी के संपर्क में आएगा, धीरे धीरे इसके अंदर भरी हुई मरकरी जो है ये ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर मौजूद जो मरकरी है ये धीरे धीरे एक्सपेंड करेगी, और जिस भी पॉइंट पे ये रुक गई जा करके, मान लीजिए कि किसी एक पॉइंट पे जाकर के पार्टिकुलर ये यहाँ पे रुक गई, तो उस पॉइंट पे उसका जो भी टेम्परेचर होगा उसे हम लोग मेजर कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे अगर ये रुक गई तो वहां का जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, और वहां का टेम्परेचर क्या होगा? 75 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसे ही हम इसको पानी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये किसी गर्म ऑब्जेक्ट से अलग हो गई, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा? अपने आप गिरेगा, और सारा का सारा मरकरी वापस से इस बल्ब के अंदर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, अक्सर हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है जब अपना थर्मामीटर निकालता है इस तरीके का, तो उसको पहले जर्क करता है, ऐसे छिड़कता है, और उसके बाद आपके जीभ के नीचे उसको प्लेस करता है। तो जब ये छिड़कता है तो आखिर इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? सेम बनावट में कोई डिफरेंस नहीं है, बनावट दोनों का एक जैसा ही है। यहाँ पे इसके भी मेटेलिक बल्ब होता है जिसके अंदर में मरकरी भरी होती है, एक ग्लास स्टेम होता है। इसके रीडिंग में थोड़ी सी डिफरेंशिएशंस होते हैं। इसकी जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो 35 डिग्री से स्टार्ट होती है और लास्ट रीडिंग कितना होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसीलिए 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मेजरमेंट में ही आते हैं। अब यहाँ पे जो अंदर का कैपिलरी स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें कैपिलरी स्टेम था, कैपिलरी ट्यूब थी, वैसे यहाँ भी कैपिलरी ट्यूब होती है। और बल्ब के ठीक ऊपर ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये कैसी है, थोड़ी सी इस आकार में है, इस तरीके से है, यहाँ पे आ करके और इस तरीके से घूम गई है। तो ऐसा घूमने से क्या हो गया, ऐसा घूमने से क्या होगा कि जब भी हम किसी बॉडी के साथ में इसको टच करवाएंगे तो इसमें मौजूद मरकरी जो है ऊपर की तरफ राइज अप करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन जैसे ही ये बॉडी से संपर्क इसका टूटेगा ये तुरंत से नीचे की तरफ ना गिरे, इसलिए इसका जो शेप होता है वो इस तरीके से घुमावदार बनाया गया है। थोड़ा सा इसके अंदर में ट्विस्टिंग होती है ताकि सीधे मरकरी जो है फॉल ना कर जाए, क्योंकि अगर हमने जीभ के नीचे इसको लगाया और निकालेंगे तो बॉडी से अलग होने के साथ ही इसकी मरकरी क्या होगी, डाउन होने लगेगी, जैसा हमने लेबोरेटरी के केस में देखा था। लेकिन यहाँ पे इस किंक की वजह से जहां पे जो टेम्परेचर था, मरकरी जिस पॉइंट पे रुकी हुई थी उसी पॉइंट पे रुकेगी और हम इजिली देख पाएंगे कि हमारी रीडिंग क्या है और हमें पता चल पाएगा। अगर हम लोग यही काम अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर से करें तो कभी भी हम बॉडी का सही टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर लेंगे, अपने बॉडी को टच कराएंगे, वैसे ही वो लगातार उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम रिमूव करेंगे तुरंत उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो एग्जैक्ट कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ये हमें पता नहीं चल पाएगा। इसके अलावा आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स भी आते हैं, और ये डिजिटल थर्मामीटर किस तरीके के होते हैं आप सभी के घरों में होंगे। इस तरीके का ये डिजिटल थर्मामीटर है। इसके ऊपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग एक बटन दिया हुआ है, इसको ऑन करने से इसके ऊपर में कुछ ये रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। इसके ऊपर में जैसे ही हम इसको संपर्क में लेते हैं वैसे वैसे इसकी रीडिंग जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि इसकी रीडिंग जो है वो बढ़ने लगी है, और जैसे ही छोड़ेंगे वो उतना ही टेम्परेचर ले करके आपके बॉडी का बताएगा। इस समय जितने देर मैंने पकड़ा था इस पे कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, इस पे 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमारा एक ये डिजिटल थर्मामीटर है। इसके अलावा जो आजकल नॉन कॉन्टैक्ट बॉडी टेम्परेचर वाले हम लोग देख रहे हैं वो भी थर्मामीटर है। तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने जाना और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। अब बात आ गई कि अगर हम लोग चेंज करना चाहें टेम्परेचर को, कि हम लोग किस में से किस में चेंज करना चाहें, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताऊं कि क्या करेंगे हम लोग। यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू प्लस 32 करेंगे। यहां पे हम लोग यहां पे करेंगे प्लस 32 और इंटू कार्बन 32, पॉज करो। हाँ, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट थे, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 और इसमें हम लोग करेंगे 9/5। तो 9/5 क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो रीडिंग होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो डिग्री सेंटीग्रेड का होता है वो 10-10 उसके अंदर में फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, और 10 फ्रेगमेंट का 100 तक, यानी 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेजर करता है।
जबकि जो लोवेस्ट पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का वो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो 212 माइनस 32 करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी 180 इनके बीच में पॉइंट्स दिखाई देंगे। जबकि जो लोवेस्ट पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड का वो 0 होता है, और हाईएस्ट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके बीच में कितने मेजरमेंट आएंगे? 100 आएंगे। तो 100, अब यहां पे हम लोग जब डिग्री को बात करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट को ले लेंगे, ये माइनस 32 है तो इधर आएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 इंटू 180। तो इसको हमने एक साथ कर दिया। अब 180 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इंटू 2 से कटा देंगे, 2 9 जा 18 और ये 2 5 जा 10, तो ये 9/5 हो गया। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे कि ये सेंटीग्रेड में दिया हो टेम्परेचर और उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग क्या करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड के किसी भी टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट में। जैसे हमको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इंटू 9/5, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है? 40 प्लस 32 और इंटू 9/5 दिया हुआ है। तो 40 और 32 कितना हो गया हमारा? 72 इंटू 9/5। तो इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 इंटू 9। तो 9 से 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 9, 9 1 जा 9 और 3 12, 129.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग रिवर्स कर दें, यानी हमको किस में कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट से किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में। यानी टेम्परेचर जो है वो किस में दिया हुआ है? डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो फॉर्मूला वही हमारा यूज हो जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इंटू 100, कटा पिटा देंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ऐसे कर देंगे हम लोग। अब जब कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग कितने कन्वर्ट करें भाई? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ये दिया है 212 माइनस 32 इंटू 5/9, दोनों को माइनस करेंगे तो 180 इंटू 5/9, 9 से कट जाएगा 20, कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? जो हाईएस्ट पॉइंट था डिग्री फ़ारेनहाइट का वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, और जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्या है? वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप उसको कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग भी इसको करने का प्रयास करिएगा। मैं कुछ आप लोगों को चेंज करने के लिए दे देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में। देखिए कैसे हो पाता है।
डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर उसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद वाला जो भी पोर्शन है उसको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। टिल देन गुड बाय।